इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्रम जो चल रहा है उसमें सेल का अध्ययन करेंगे, है ना। सेल क्या है, इसकी संरचना क्या होती है, कैसे हमारे शरीर को बनाने में ये मदद करता है, इसी पर हम डिस्कस करेंगे। तो सेल के शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कौन सी औषधियाँ सेल पर कार्य करेंगी, या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का और ट्रीटमेंट करने का, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से ट्रीटमेंट करने की अवधारणा क्या है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से ट्रीटमेंट करने की अवधारणा थी कि आप कम्प्लेक्सा कम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर यानी आपका बॉडी कम्प्लेक्स है, डिजीज भी कम्प्लेक्स होता है, तो फिर हम आपको कम्प्लेक्स औषधियों के माध्यम से ही इन डिजीज को ठीक कर सकते हैं। तो बॉडी कम्प्लेक्स कैसे होता है, चलिए हम देखते हैं। बॉडी कम्प्लेक्स होता है ना, कैसे, जैसे हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई, फंक्शनल स्ट्रक्चरल सबसे सूक्ष्म इकाई हमारा सेल होता है, सेल। और ये सेल एक समान कार्य करने वाले, एक समान आकार के सेल जो है मिलकर आपको बनाते हैं टिश्यू, और फिर ये टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और ये ऑर्गन मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, अब यहाँ समझे ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं आपकी बॉडी, आपके शरीर की। देखिए, वन सेल, एक सेल मिला, उस तरह के कई समान सेल मिलकर टिश्यू की संरचना किए, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना, ऑर्गन मिलकर आपको ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम मिलकर बॉडी का निर्माण हो गया। कम्प्लेक्स है, कंपाउंड। एक सिंगल सेल मिलकर कई सेल एक साथ मिलते हैं तो टिश्यू का निर्माण होता है। तो ये आपको आपका बॉडी कम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। मैटी साहब का भी मानना था कि अगर आपका बॉडी कम्प्लेक्स फॉर्म है तो डिजीज भी कम्प्लेक्स है, तो फिर उस पर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के माध्यम से कम्प्लेक्स औषधियों का हम प्रयोग करके उसके रोग को ठीक कर सकते हैं। तो इसमें सेल का अध्ययन करना कितनी अति आवश्यकता है, सेल के बारे में नहीं जानेंगे तो पूरे शरीर की क्रिया को, विज्ञान को समझना बड़ा टफ काम है, मुश्किल काम है ना। तो अभी देखते हैं सेल, है ना। तो अभी हम बता दिए कि आपको सेल क्या आता है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है आपके बॉडी का, सबसे सूक्ष्म इकाई है। यही मिलकर आपके बॉडी के का निर्माण करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि सेल होता क्या है। सेल शब्द जो है लैटिन शब्द सेलुला से लिया गया है ना, जिसका अर्थ होता है कमरा यानी घर। जैसे घर में आप देखते हैं कमरा है, कमरा में आपको विभिन्न तरह के ऑर्गन, आपको सामान पड़े रहते हैं, टेबल कुर्सी बेंच सब रखते हैं आप लोग, है ना। सेम उसी तरह आपका एक सेल जो होता है, सेल के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं, जो वही छोटे ऑर्गन जो सेल के अंदर होते हैं, उन्हीं से आपके पूरे शरीर की क्रिया का संचालन होता है। वहीं से एनर्जी प्रोडक्ट होता है, वहीं से सेल कैसे काम करेंगे, सारी क्रियाएं आपको सेल से ही होती है, सेल के ऑर्गन से ही होती है। तो अब सेल के बारे में हम देखते हैं कि सेल क्या है। सेल सेलुला शब्द से लिया गया, लैटिन शब्द सेलुला से लिया गया। सेल है कमरा, यानी कमरे के आकार का, ये विभिन्न आकार का हो सकता है, गोलाकार, अंडाकार या स्तंभाकार, बहुभुजीय प्रकार का हो सकता है ना।
और इस सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन रहते हैं पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद फिर हम डिटेल्स में उनको पढ़ेंगे। सेल में देखिए, ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया जो आपको सेल को बाहर से घिरता है ना। और सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत इसके अंदर साइटोप्लाज्म एक तरल पदार्थ होता है, या प्रोटोप्लाज्म कहिए, प्रोटोप्लाज्म का एक हिस्सा है साइटोप्लाज्म। उसके बाद आता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आपको। उसके बाद में आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ रेटिकुलम, और आपको रफ रेटिकुलम, और फिर आपको गोल्जी अपरेटस और वैक्यूल्स, आपको राइसोसोम है ना, न्यूक्लियोलस। ये सारे ऑर्गन आते हैं सेल के अंतर्गत, है ना। और इस सेल पर ये जो ऑर्गन अपना फंक्शन करते हैं उस पर आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ एस ग्रुप, है ना। और इस ऑर्गन की क्रिया जब गड़बड़ हो जाएगी, ये ऑर्गन आपको टूटने फूटने लगते हैं, है ना, तो वहाँ पर इसको S1 की सहयोगी मेडिसिन आपका हो जाएगा सी ग्रुप। यानी एस ग्रुप और सी ग्रुप दोनों मिलकर आपके सेल की क्रिया को संचालित करते हैं। जब सेल की क्रिया संचालित होगी तो उसके द्वारा आपके बॉडी के ऑर्गन की क्रिया या आपके पूरे शरीर की क्रिया भी आपको इन्हीं सेल के माध्यम से संचालित होती है। अब देखते हैं इसके अलग अलग ऑर्गन का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। जैसे सबसे पहले यहाँ देखिए सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये सेल को घेरने वाली आउटर लेयर दोहरी झिल्ली होती है, झिल्लीनुमा संरचना होती है ना। और बनी क्या चीज़ से होती है? प्रोटीन। और ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन। यहाँ हम लिखे हैं सेल मेम्ब्रेन। यहाँ देखिए ये सेल मेम्ब्रेन आपका हुआ आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन। ये दोहरी झिल्ली की झिल्लीनुमा संरचना होती है और ये बना होता है क्या से? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। इस सेल के सभी ऑर्गन इसी के अंदर में, यानी इस आपको झिल्ली के अंदर में सेल के छोटे बड़े जितने भी ऑर्गन हैं इसी में आपको अस्थायी रहते हैं, है ना। इसके बाद में ये झिल्ली जो है आपको क्या करता है? ये झिल्ली आपको अन्य सेल का सहारा देता है। मानते एक सेल यहाँ हो गया, 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 तो ये आउटर लेयर जो है इसका मेम्ब्रेन जो है यही आपको अन्य सेल का सहारा देने का काम करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट इस सेल का आपको सेल मेम्ब्रेन का वर्क है, ये सेमी परमेबल होती है, अर्ध पारगम्य, है ना। इसका मतलब होता है कि ये अन्य सेल से कौन सा पार्टिकल्स इसके अंतर्गत जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, और कौन सा पार्टिकल सेल्स के अंदर से बाहर आएगा, इसका आपको निर्णय ये सेल मेम्ब्रेन लेती है। जैसे मानते हैं ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और ग्लूकोज है, इस सब का बाहर और बाहर जाना, सेल से बाहर जाना और सेल के अंदर आना, इसका निर्धारण आपका सेल मेम्ब्रेन करती है, ठीक है। और इस पर भी आपको वही मेडिसिन एस ग्रुप और सी ग्रुप कार्य करेगी। चलिए हम सेल मेम्ब्रेन को देख लिए। अब इसके बाद में आता है आपको साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म का एक रूप है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपके सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में आप एक जेलीनुमा तरल पदार्थ होता है, जैसे मध्य देखते हैं, मध्य के आकार का, मध्य के समान आपको जेलीनुमा इस आपको तरल पदार्थ होता है, जिसके अंतर्गत आपके न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, राइजोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको रफ, है ना। ये सारे आपको ऑर्गन इसी साइटोप्लाज्म में रहते हैं। और साइटोप्लाज्म होता क्या है? तो साइटोप्लाज्म का दो रूप होता है। एक इसका हम कहते हैं आपको साइटोसोल। तो साइटोसोल वाला जो भाग होता है इसमें आपको 80% आपको
जलीय भाग को हम आपको कहते हैं साइटोसोल, और जिसमें 80% आपको जलीय पदार्थ होता है। और जैसे अब उसमें 20% आपको सोडियम, पोटासियम, है ना, और आपको मिनरल्स और एंजाइम्स भरा रहता है आपको साइटोसोल में। और बाकी जो है इसका दूसरा रूप जो होता है, दूसरा भाग होता है, उसको सेल ऑर्गेनिज कहते हैं, यानी सेल के ऑर्गन। कौन कौन ऑर्गन पाए जाते हैं? तो सेल के एक भाग में आपको साइटोसोल वाले भाग में जलीय पदार्थ हो गया, सोडियम, पोटासियम, एंजाइम्स और आपको मिनरल्स भरे रहते हैं। और एक भाग हो गया आपका कौन? एक भाग आपका हो गया सेल के ऑर्गन साइटोप्लाज्म में। तो ऑर्गन कौन कौन हो गए? आपको न्यूक्लियस हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी ऑपरेटस हो गया, वैक्यूल्स हो गया, राइसोसोम हो गया। ये आपको बाकी ऑर्गन इसमें भरे रहते हैं। अब ये सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत ये भरा हुआ लिक्विड जो है आपको, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसका वर्क क्या होता है, काम क्या होता है? अगर साइटोप्लाज्म इसमें से किसी कारणवश निकल जाए, आपको सेल मेम्ब्रेन से बाहर आ जाए, तो सेल पिचक जाएगा, डेड हो जाएगा, मर जाएगा, है ना। यानी ये साइटोप्लाज्म जो है सेल का आकार भी देता है ना। और इसके अंतर्गत सबसे एक और ऑर्गन, इसका मुख्य कार्य है कि ये लिक्विड में जो ऑर्गन जो आपको बिखरे हुए हैं, एक अलग अलग हैं, है ना, अगर ये साइटोप्लाज्म नहीं रहे, नहीं मदद करे, तो फिर ये ऑर्गन आपस में टकरा कर डेड कर हो सकते हैं। ये ऑर्गन आपस में टकराएंगे और विभिन्न तरह की रिएक्शन पैदा हो सकती है ना, और फिर सेल आपका डेड हो सकता है। और सारे ऑर्गन आपको डेड होंगे तो फिर भी सेल डेड हो जाएगा। और इस पर भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ एस ग्रुप और सी ग्रुप अच्छी कार्य करती हैं। अगले वीडियो में सेल के और आपको ऑर्गन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, है ना, लाइसोसोम पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसका अगले वीडियो में। और उस पर कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करेगी इसके बारे में भी अगले वीडियो में देखेंगे।